हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। देखो बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर 7 को बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज, पेज बाय पेज, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज सब कुछ कर डाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे अपना कंपेयरिंग क्वांटिटीज। बट कंपेयरिंग क्वांटिटीज को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कंपेयरिंग और क्वांटिटीज का मतलब पहले समझेंगे कि भाई साहब ये आखिर है क्या, हमें आखिर कंपेयरिंग क्वांटिटीज पढ़ना क्यों है। देखो प्यारे बच्चों, आपकी पूरी जिंदगी में कंपेयरिंग क्वांटिटीज हमेशा हमेशा यूज होगी। देखो जैसे कि मम्मी आपको कभी सब्जी लेने के लिए भेजी है, लेने के लिए अभी कहाँ भेजी है सर जी, मम्मी के साथ मैं जाता हूँ कभी कदार ख़रीदने के लिए, मैं कभी जाता नहीं हूँ लेने के लिए अकेले, मुझे पता है आप नहीं जाते होगे। बट अगर कभी जाओ मम्मी के साथ तो देखा करो, कुछ समझा करो कि क्या कर रहा है ये व्यक्ति। करते क्या है, तौलते हैं ना सब्जी को, ये 4 किलो आलू दे दो, 4 किलो भिंडी दे दो, 4 किलो नहीं 1-1 किलो लेते हैं सर जी, बहुत कम कम। तो 1 किलो भिंडी कभी कदार ले लेते हो आप, तो 1 किलो लौकी ले लेते हो, 1 किलो कद्दू ले लेते हो, 1 किलो आलू ले लेते हो। और टमाटर को कैसे भूल सकते हैं हम लोग, 1 किलो टमाटर या 2 किलो टमाटर ले लो। और प्याज को तो सर जी आप भूल ही गए, तो 1 किलो प्याज दे दो। तो लिया क्या जा रहा है, किलो में लिया जा रहा है। अब इसी तरीके से अगर आप पानी खरीदते हो, अरे सर जी पानी की खरीदने की क्या बात करते, जैसे कि तेल हो गया, ठीक है, ऑयल हो गए, या फिर आप पेप्सी ज़रूर पीते हो गए। मुझे इतना तो पता है, पेप्सी नहीं सर जी मैं तो थम्स अप पीता हूँ। अरे थम्स ले लो, ड्यू ले लेते हैं, या फिर माज़ा ले लेते हैं, किसी को बहुत अच्छा लगता है माज़ा हो गया। और कौन कौन से नाम बताओगे आप, और सर जी स्प्राइट भूल गए हो आप, ड्यू भूल गए हो आप, और कौन कौन सी आती हैं, और भी बहुत सारी हैं। तो वैसे पीना तो नहीं चाहिए, बट आप पीते रहते हो। ये भी हम कभी डिस्कस करेंगे आप क्यों नहीं पीना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है हमारे शरीर को, हम लोग को उसे नहीं पीना चाहिए। बट टेस्ट ही कुछ ऐसा होता है कि टेस्ट के चक्कर में हम लोग पी लेते हैं। चलिए तो हटाइए, सब पे आते हैं बाद में। देखो ये सब जो पेप्सी होती है, इनको किस में नापा जाता है, क्या केजी कहोगे, 1 केजी, ऐसे जाओ 1 केजी मुझे पेप्सी चाहिए, ठीक है, तो ऐसे नहीं कह सकते, कहोगे मुझे 1 लीटर पेप्सी चाहिए, 1 लीटर की बोतल, 2 लीटर की बोतल, हाँ कि ना। तो ये क्या है, ये यूनिट्स हैं, ये क्या है कि किस में आप ले रहे हो, ठीक है। 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। अब लीटर को मैंने अलग करते हैं और केजी को अलग करते हैं। कोई क्वांटिटी है उसको नापना, उसको किस क्वांटिटी में आप नाप रहे हो। अभी रुको, छोड़ो वो सब छोड़ते हैं, कुछ समझ में आया कि नहीं। अब जैसे कि आलू को हम लोग किस में नाप रहे हैं, उसका वेट किस में ले रहे हैं, बताओ। उसका जो वेट है उसको केजी में ले रहे हैं, हाँ कि ना। इसको किस में ले रहे हैं, लीटर में ले रहे हैं। अब देखना, क्या लीटर और केजी को कंपेयर कर सकते हो, ये 1 लीटर है, ये 2 केजी है, हाँ कि ना। ऐसे नहीं किया जा सकता है। अब हाँ, 1 किलो कद्दुआ ले लें, और 1 कद्दुआ कह रहे हैं, चलो कद्दू ही ले लेते हैं। 1 किलो टमाटर ले लेते हैं, टमाटर मजा आता है सर जी, दिमाग में बैठ जाता है टमाटर, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मम्मी ने आपके 2 केजी टमाटर लिया और 2 केजी आलू लिया, तो बताओ 2 केजी आलू का भार ज़्यादा है या 2 केजी टमाटर का। तो आप कहोगे सर जी आप तो बेवकूफ़ों वाली बात कर देते हो, 1 केजी 2 केजी टमाटर और 2 केजी आलू, दोनों का भार तो सेम होगा, हाँ कि ना। तो अब देखो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ना, एक था टमाटर जो कि 2 केजी ही है, केजी ही है, यहाँ पे लिखते हैं टमाटर कितना है, 2 केजी ले लें, 1 केजी सर जी ले लो। अब अमीर हो गए हम लोग, 2 केजी ले सकते हैं, टमाटर सस्ता हो गया। अब क्या हो गया, आलू, ठीक है, आलू भी हम लोग 2 केजी ले लेते हैं और इसको तौलते हैं, इसको क्या करते हैं, तौलते हैं, ठीक है। येलो बना दिए, तौलना शुरू कर दिए कांटी लगा के,
हाँ कि ना, तौलना शुरू कर दी। अब बताओ, ये जरा मुझे बताओ कि दो आलू ज़्यादा होगा या टमाटर ज़्यादा होगा? तो आपको क्या सर जी, इतना तो बच्चे बता लेंगे, मुझसे भी छोटे बच्चे बता लेंगे कि दोनों क्या होगा, समान होगा, क्योंकि इधर भी 2 kg, इधर भी 2 kg लियो। याद रखो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ है, जिस चीज़ को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं वो क्या है, यहाँ पे वेट है, वेट। देखो यहाँ पे देखो, जो कॉमन रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे जो हो रहा है, जो कॉमन चीज़ है वो क्या है, वेट ही तो है, WEIGHT वेट। और वेट देखो, टमाटर का वेट भी सेम यूनिट में लिया है मैंने, केजी में लिया है। और यहाँ पे देखो मैंने क्या लिया है, 2 kg ही लिया है। अब यहाँ पे तुम 2 ग्राम लेते तब तो दिक्कत हो जाती ना, 2 ग्राम लेते तो दिक्कत हो जाती, हाँ कि ना, तब तो भैया ये टमाटर पटाख से ऊपर उछल जाते और ये ज़्यादा होते हैं। ऊपर कहाँ, ये तो नीचू जाएंगे ना, ये भैया उछल जाते टमाटर, ये तो उछल के बहुत दूर चले जाते। तो ये 2 kg तो भैया उड़ जाएंगे। तो इतना याद रखो, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अब आपको ये समझ में आएगा। देखो हमने 2 क्वांटिटी को कंपेयर किया, कंपैरिजन थोड़ा दिमाग में होता ना, कंपेयर करना। कंपेयर क्यों किया, ये भी केजी में भैया थे, ये भी केजी में भैया थे, तो कुछ रेफरेंस पॉइंट हुआ ना, इनको समान दिखाने के लिए क्या था, क्या कौन सी चीज, कौन सी ऐसी चीज थी हमें कि जिससे हम इन दोनों को कंपेयर कर पाए। केजी, वेट। अब कलर की बात करते तो कलर भी कंपेयर कर देते कि ये भाई साहब पीला है आलू और ये टमाटर लाल है। तो अब समझ में आया कि नहीं कि कुछ कंपेयर कर रहे हैं, किनको कर रहे हैं, क्वांटिटीज को। ये भी कोई क्वांटिटी थी ना, आलू भी तो कोई क्वांटिटी है और हमारी ये टमाटर भी तो क्वांटिटी है। अब कंपेयर करना, देखो कंपेयर भी तो कर रहे हैं कि अब देखो, अब कलर की बात करेंगे, कलर एक कॉमन रेफरेंस पॉइंट है इन दोनों के बीच में। कलर की बात बोला तो कलर इसका भी, कलर इसका भी, हाँ कि ना। हाइट की बात करेंगे तो हाइट इसका भी, हाइट इसका भी, तभी कंपेयर कर पाओगे, हाँ कि ना। शेप की बात करेंगे तो शेप इसका भी और शेप इसका भी, हाँ कि ना। अब ये नहीं कि मैंने कहा कलर बताओ कि टमाटर का कलर क्या है और इसका क्या नाम है, इसकी हाइट क्या है, तो भाई साहब कहोगे क्या बात कर रहे हो सर जी, ऐसे कैसे कंपेयर होगा। आपने टमाटर का कलर लाल बता दिया और आलू की आपने शेप बता दिया सर्किल, लाल और सर्किल, ये क्या कंपैरिजन है। ये इससे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे कंपेयर कैसे कर रहे हो कि टमाटर लाल है और आलू सर्किल है, ये कैसा जवाब हुआ। अब ये हो सकता था कि टमाटर लाल है और आलू पीला है, ब्राउन है, तब समझ में आता कि दोनों तरफ हम लोग बात कर रहे हैं कलर की। अब ये नहीं एक की बात किया कलर की, दूसरे की बात कर दिया शेप की, तो ऐसा नहीं होगा। दोनों में कॉमन चीजें होनी चाहिए। कलर की बात किया तो दोनों कलर की बात, हाइट की बात किया तो दोनों हाइट की बात, शेप की बात किया तो दोनों शेप की बात, वेट की बात किया तो दोनों के वेट की बात, ठीक है ना। तो एक कॉमन चीज होनी चाहिए दोनों में, तभी कंपेयर कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक बच्ची है, ठीक है, एक बच्ची है, उसकी आंखें बहुत अच्छी हैं, हाँ कि ना, उसकी आंखें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, ठीक है। और एक लड़का है, ठीक है, उसकी नाक बहुत अच्छी है, उसकी नाक बहुत अच्छी है। तो आंख और नाक का कोई कंपैरिजन हुआ? आंख और नाक का कोई कंपैरिजन हुआ नहीं। हमें कंपेयर किसको करना है, कॉमन चीजों को, कुछ कॉमन होना। अब आंख को आंख से कंपेयर करोगे कान से थोड़ी ना, समझ में आया कि नहीं। तो दोनों सेम चीजें होनी चाहिए, जिस चीज को आप कंपेयर कर रहे हो ना वो कॉमन होना चाहिए। अब आंख को कंपेयर कर रहे हो, हम देखो ये राज ले लेते हैं, ये राज है, और ये सीमा ले लेते हैं। तो सीमा और राज में कौन से कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या देख रहे हैं, वो क्या है, आंख को देख रहे हैं, हाँ कि ना। आंख इसकी भी, आंख उसकी भी। अगर मैं स्किन की बात करता तो सीमा की स्किन कैसी है, काली है, गोरी है, ठीक है, लाल है, सफेद है, पीली है, हरी है, क्या है मान रहे हैं, ठीक है। और राज की स्किन कैसी है, काली है, सफेद है, लाल है, पीली है, हरी है, नीली है, कि कैसी भी है। तो दोनों के बीच में कॉमन चीज क्या हुआ, स्किन का कलर, हाँ कि ना, समझ में आ गई। तो कॉमन रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए।
अब मुझे लगता है कुछ थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। चलो अब आते हैं अपने मेन चीज पे। देखो कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर 8 है हमारा 8। आप अपने सिलेबस में देख लीजिएगा, हो सकता है 7 भी लिखा हो। अब आप देख लीजिएगा, हो अगर आपके पास पुरानी बुक होगी तो हो सकता है 8 लिखा हो, और नहीं हो तो शायद 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कहाँ पे है। पर चैप्टर तो यही रहेगा ना, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, हाँ कि ना। चलो अब आते हैं अपने इस मेन पॉइंट पे। ये 2 मेन पॉइंट हमने लिखे हैं बड़े बड़े ढासू ढासू। वो है क्या है, देखो कह रहा है टू कंपेयरिंग यूनिट्स, टू कंपेयरिंग यूनिट्स। अब देख लेते हैं, ये देखो टू कंपेयरिंग यूनिट्स, मान लेते हैं इस ये है हमारा बाउल, मान लेते हैं ये हमारा बाउल। बाउल क्या होता है सर जी, ये बाउल क्या होता है, कटोरी ले लो, ठीक है। ये एक कटोरी है, उसमें कुछ रखा है, ठीक है, और ये भी है एक कटोरी, ठीक है, इसमें भी कुछ रखा है। सर जी ये वाली कटोरी अच्छी बना दी आपने और ये वाली कटोरी गंदी बना दी है, क्यों किया आपने, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये है हमारी कटोरी, इसमें कुछ अच्छा रखा है। सर जी आप कटोरी बहुत अच्छी बनाते हैं, चलो है तो इतना मान करो, इसमें भी 1 kg रखा है, कोई क्वांटिटी है, और इसमें भी 1 kg रखा है। देखो यूनिट क्या है यहाँ पे, 1 kg, या अब ये 2 kg भी हो सकता था, कोई जरूरी नहीं है इक्वल kg हो, 2 kg 3 kg, बट यहाँ पे देख रहा हो ना यूनिट क्या है, यूनिट सेम है। यूनिट याद रखो, अगर 2 चीजों को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें जो यूनिट होती है ना प्यारे बच्चों, यूनिट सेम रखो, ये याद रखना हमेशा, यूनिट सेम रखनी है। समझ में आया कि नहीं। तो ये जो कंपेयरिंग क्वांटिटीज है बहुत सारी जगह पे यूज होती है। अब जैसे आपके जो बड़े वाले भैया होंगे, उनकी हो सकता है हाइट आपसे बड़ी हो, तो आपके बड़े वाले भैया या आपके पापा ले लेते हैं, आपकी पापा और आपकी हाइट अगर मैं मानूं तो हाइट को कंपेयर कर रहे हैं ना, आप दोनों अलग हो बट कंपेयर क्या कर रहे हैं, कॉमन चीज वो क्या है, हाइट को कंपेयर कर रहे हैं। तो पापा की हाइट बड़ी होगी, तुम्हारी हाइट छोटी हो गई, तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारी हाइट भी बड़ी हो जाएगी, तब कंपेयर करना, तो पापा की हाइट हो सकता है छोटी हो जाए और आपकी हाइट बड़ी हो जाए। तो कंपेयर किसको कर रहे हैं, कॉमन चीज को, वो क्या है हाइट। और वेट को भी कंपेयर कर सकते हो, तो दोनों में एक कॉमन रेफरेंस पॉइंट क्या है, वेट, हाइट, कलर, कुछ भी हो सकता है। तो अब देखो यहां पे लिखा है टू कंपेयरिंग यूनिट्स। अब ये देखो ये यूनिट है एक, ये यूनिट है, ये मस्ट हैव अ कॉमन रेफरेंस पॉइंट। अगर 2 यूनिट को, ये यूनिट कोई है, ये यूनिट कोई है, ठीक है, कोई क्वांटिटी है इसके अंदर रखी, बट कंपेयर तभी कर सकते हो जब आप इन दोनों में कॉमन रेफरेंस पॉइंट मतलब समझ में आया ना क्या। कलर की बात करो तो दोनों में कलर की बात करना, हाइट की बात करो तो दोनों की हाइट की। चलो अब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो कॉमन रेफरेंस पॉइंट होता है। अदरवाइज अगर आप किसी की टांग कंपेयर करोगे, ठीक है, और किसी का क्या हाथ कंपेयर करोगे, तो उससे क्या फायदा नहीं होगा, ठीक है, उससे फायदा नहीं होगा। फायदा किससे होगा आपका, कि आप कॉमन रेफरेंस पॉइंट से बात करो। अदरवाइज अन्यथा नहीं तो क्या होगा, दे कैन नॉट बी कंपेयर, नहीं तो आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। इतना याद रखना, कंपेयर नहीं कर पाओगे। कंपेयर कब कर पाओगे, जब आपके पास कॉमन रेफरेंस पॉइंट हो। नाक है तो नाक से कंपेयर करो, आंख है तो आंख से कंपेयर करो, मुंह है तो मुंह से, टंग है तो टंग से, ठीक है। ऐसा नहीं कि दांत को टंग से कंपेयर करो, ऐसा नहीं, ठीक है, सेम चीज। चलो अब यहां पे पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखो, वी यूजुअली कंपेयर 2 क्वांटिटीज। 2 क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, मान लेते हैं यहां पे कोई क्वांटिटी, अब यूनिट हटा देते हैं, ये हटा देते हैं कि कुछ क्वांटिटी इसके अंदर रखी है, कुछ क्वांटिटी इसमें कुछ रखा है, ठीक है। अब देखो यहां पे लिखा है वी यूजुअली कंपेयर 2 क्वांटिटीज बाय डिवीजन, ठीक है, डिवीजन से हम लोग कंपेयर करते हैं। ये क्या है, बाय यूजिंग फ्रैक्शन। ये क्या है भाई साहब, कंपैरिजन बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो। ये क्या है, रेशियो क्या होता है सर, कोई बात नहीं बच्चों, ये अब आप टर्म्स पढ़ोगे। रेशियो क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, ये S2 किसे कहते हैं, ये लॉस और गेन क्या होता है, ये प्रॉफिट क्या होता है, ये सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये मार्क प्राइस क्या होती है। कोई बात नहीं, अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता ना, कोई दिक्कत नहीं,
सब हलवा है, हलवा है, एकदम छोटी छोटी चीजें हैं। बस आपको याद रखना है कि ये भाई साहब यूज कैसे होते हैं, यूज समझना है, इसका मतलब समझना है। सब हलवा, अब ये सारी चीजें आप क्या बैठ के रटोगे, आपको एक बार समझ में आ गई तो आ गई, बस दिमाग में रखना है कि ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, आगे ना समझ में आए। अब किसी का नाम अगर राजू है तो क्या दिन भर बैठ के राजू 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 रटते रहते हो क्या? नहीं ना, समझ में आएगी नहीं। चल चल, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा था कि जब भी हम लोग दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं तो वो बेसिकली यूजुअली हम लोग डिवीजन या फ्रैक्शन में दिखाते हैं। नहीं समझ में आए, मान लेते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2 kg सेब रखा है, मतलब एप्पल रखा है, सेब रखा है, और इधर 2 kg मैंगो रखा है। आहा सर जी आपने मैंगो बोल दिया, मुंह पे पानी आ गया। मैंगो का मतलब होता है आम। सर जी ये सारी चीज़ें मत लिया करो, मुंह में एकदम पानी आ जाता है। चलो आम को ज़्यादा ले ले, आम को 10 kg ले लेना। सर जी कंट्रोल करो, ठीक है। अब चलो आम की बात आते हैं। अब देखो मैंगो, अगर मैं कहूँ मैंगो आम से कितना गुना है, कितना गुना है। गुना क्या होता है ये सर जी, गुना क्या होता है? इंग्लिश में लिखेंगे हाउ मैनी टाइम्स मैंगो इज मोर देन एप्पल। कितने गुना ज्यादा है, हाउ मैनी टाइम्स मैंगो इज मोर देन एप्पल, मतलब कितने गुना ज्यादा है, कितना गुना ज्यादा है, कितना गुना ज्यादा है, बताओ। नहीं सर जी मुझे नहीं समझ में आया। चलो कोई बात नहीं, देखो मैं बताता हूँ। अब देखो मैंगो, अब डिवीजन की बात कर रहा है। डिवीजन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई 10 लिखा है, 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तब ये डिवीजन में लिखा गया है, हाँ कि ना, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, हाँ कि ना, तभी तो ये डिवीजन कहलाता है। अब इसी को ही फ्रैक्शन भी कहते हैं। अब इतना तो बाबू आपको पता होगा, आपको, हाँ कि ना, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर। अब देखो अगर मैं ऊपर ले लूँ मैंगो, लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, मैंगो ले लूँ, और नीचे अगर मैं क्या लिख लूँ, एप्पल लिख लूँ। अब मैंगो कितना है बाबू, मैंगो कितना है 10 kg, 10 kg है। देखो यूनिट सेम है, अगर kg ना होके ग्राम होता तो kg में कन्वर्ट करना पड़ता, सेम यूनिट kg अपॉन एप्पल क्या होता है, एप्पल क्या है हमारा, एप्पल सेब होता है सर जी। कितने kg है, 2 kg। अब देखो डिवीजन में देखो ऊपर लिया गया, अब दो क्वांटिटीज को कंपेयर किया जाता है। जब भी दो क्वांटिटीज को कंपेयर किया जाता है वो यूजुअली हम लोग डिवीजन मेथड से ही हम लोग दिखाते हैं, बस कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो कहा गया कि मैंगो कितना गुना है एप्पल से, तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं अब देखो यहां से क्या करेंगे, मैंगो अपॉन एप्पल है, अब एप्पल को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, मैंगो इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एप्पल। एप्पल को उधर भेज दिया ना, एप्पल को उधर भेजा ना, भेजते ना तो तब भी देख सकते हैं एप्पल 5 है, मैंगो 1 है, 1 है नीचे, और मैंगो इधर क्या है, वैल्यू क्या आ रही है 5, तो 5/1 आ रही है। इसका मतलब मैंगो क्या है, 5 गुना है, किससे, अरे इधर ये 2 कहाँ आ गया, ये तो 5 होगा, हाँ कि ना। तो मैंगो क्या है, 5 टाइम्स ऑफ एप्पल, मतलब मैंगो 5 गुना ज्यादा है, किससे, एप्पल के, हाँ कि ना, 5 गुना ही तो है। अब देखो एप्पल क्या है, 2 kg, अब 2 का इंटू 5 कर दें तभी तो ये 10 होगा, और 10 ही तो है हमारा मैंगो। नंबर देखो, नंबर का ही सब खेल है बाबू यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे बस चैप्टर का स्टार्ट जो करना चाहता था, मैं आपको बस समझाना चाहता था कंपेयरिंग क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है, इसका यूज क्या है। यूज बाबू ना जब आप पढ़ोगे ना कंपेयरिंग क्वांटिटीज, आपको खुद ही समझ में आएगा कि हर एक क्वेश्चन आपको मजा आएगा सॉल्व करने में। और अगर मजा नहीं आता है ना, हम है ना आपको मजा देंगे ना सॉल्व करने वक्त, आगे ना आपको फील कराएंगे ना कि कैसे कैसे यूज होता है, हर एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, हर एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। जहां दिक्कत है पटाख से वीडियो खोलो, कमेंट करो, बताओ कहां दिक्कत आ रही, फट से वीडियो बनेगी। टेंशन नहीं लेना है, आपको टेंशन की चिड़िया को ऐसे बांधो और मुझ पे फेंक दो, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है आपको, बिना टेंशन के आपको सब कुछ सॉल्व करना है। ये टेंशन ले लिए तो फिर गया बर्बादी।
तो टेंशन नहीं लेना, धीरे धीरे पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, हो जाएगा। अब देखो इसको हिंदी में मैं थोड़ा बता दूं, कंपेयरिंग क्वांटिटीज का मतलब होता है मात्राओं की ये क्या बोल दिया सर जी, मात्राओं की तुलना। कंपेयरिंग का मतलब होता है तुलना करना, क्वांटिटीज का मतलब होता है मात्राओं का तुलना करना। मात्रा क्या होती है सर जी? वही लीटर, वेट, हाइट, वही मात्राएं होती है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो उनका जब कंपेयर करते हैं तभी हम लोग कंपेयरिंग क्वांटिटीज बोलना शुरू कर देते हैं। तो मेरा बेसिक मतलब यही था कि आपको अच्छे से कंपेयरिंग क्वांटिटीज का मतलब समझा दूं, और मतलब समझाने के बाद आपको मैं बता दूं कि यहाँ काका पढ़ेंगे। इसको रब कर दूं, लिख लो, रब कर दूं, चलो रब कर देता हूं मैं, चलो रब कर देता हूं मैं। अब मैं आपको जरा मस्त मस्त चीजें बता देता हूं कि इस चैप्टर में काका पढ़ेंगे और कितना ज्यादा मजा आने वाला है। सुनो, देखो पहली चीज तो है कि बहुत बड़ी चीज, वो का है परसेंटेज। बाबू ये पीछा नहीं छोड़ेगा, इसको मस्त तरीके से अगर पढ़ लिए ना, अगर इसको पढ़ लिए ना तो मजा ही आ जाएगा। और ये बहुत ही सरल है, हलवा है, एकदम हलवा की तरीके से समझेंगे तो ये भी हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। दूसरी चीज आती है, अरे बाबू रेशियो, अब ऊपर नीचे हो सकता है, उसकी टेंशन ना लो आप। रेशियो का मतलब समझिए, रेशियो का होता है, अभी जो हम लोग ये पढ़े हैं, ये m/2, ये आ रहा था 5/1 और 10/2 लिख रहे थे, यही रेशियो होता है। टेंशन ना लो, सब पढ़ाया ही है, टेंशन ना लो। रेशियो। तीसरी चीज क्या है? प्रॉफिट क्या होता है, मुनाफा क्या होता है और घाटा क्या होता है। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, लॉस, टेंशन ना लो। प्रॉफिट को गेन भी कहते हैं, ठीक है, ये भी पढ़ेंगे। क्या होता है? बहुत हलवा चीज होती है, टेंशन ना लो, ये भी पढ़ेंगे। प्रॉफिट लॉस भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ पढ़ेंगे भाई साहब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। और इन ध्यान से सुनो, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे और सबसे ज़्यादा मेन इस चैप्टर की चीज़ है कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कंपाउंड। सबसे ज़्यादा मेन फोकस जो आने वाली हमारी क्लासेस है, बड़ी वाली 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th, ठीक, वहाँ सब क्या कंपाउंड इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा यूज होता है। ये सब तो हलवा है, ये भी हलवा, ये भी हलवा, ये भी हलवा, जितनी चीज़ें सब हलवा। मेन का है पढ़ना, और ये भी हलवा है, कुछ नहीं है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है। कैसे पैसे कमाते हैं, कैसे पैसे, बैंक कैसे पैसे छाप देती है। आप लोन लेते हैं तो वहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगता, वहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगा देते हैं। ये ससुरे इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगाते हैं, इसका मतलब समझाएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। तो कैसे वो लोग पैसे छाप देते हैं, एकदम वो छापना आप सीखेंगे कि अगर आप कभी भी बैंक खोल दिए तो वहाँ पे आप सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट वहाँ पे लगाएंगे। अब ये क्या होता है सर, सब बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे, हर एक चीज बताएंगे। आपको प्रॉफिट कैसे मिलता है, आपको लॉस कैसे होता है, प्रॉफिट हुआ है तो पता कैसे चलेगा कितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज में कैसे निकालते हैं सर जी, अगर लॉस हो गया तो लॉस कैसे पता चलेगा, उसको लॉस को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज बताएंगे। तो टेंशन नहीं लेना है, आज के लिए इतना बहुत है। आपको अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया, आपको बस एक चीज बताई है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है, चैप्टर की हेडिंग समझाई है मैंने आपको। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आपने इतना ही देख लिया होगा इस पूरी वीडियो को, तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होगी इस चैप्टर से रिलेटेड। ये चैप्टर है किस चीज़ के ऊपर, ये चैप्टर बताता क्या है, इसका यूज़ क्या है हमारी डेली लाइफ में, हाँ कि ना। तो बस यही समझाना था, और सारी चीज़ें तो हलवा यूं 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 कर ला लेंगे और करते जाएंगे तो आपको हर एक चीज़ समझ में भी आए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ रटने वाली चीज़ है ही नहीं, रटना तो आपको कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, और रटने देंगे भी नहीं हम आपको, ठीक है। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरे लाल लाल टमाटरों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और अगर ना समझ में आया हो तो एक बार रिवाइज करना मत भूलना। और अगली वीडियोस भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो उधर भी आओ, उसको भी ज़रूर देखना। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना मत भूलना।